अंगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेद की तलवकार शाखा की केनोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका जो चतुर्थ खंड है, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मंद अधिकारी के लिए कुछ उपासनाएं बताई गई, चतुर्थ पंचम और षष्ठ मंत्र में दिखाया गया। चतुर्थ मंत्र में बता दिए कि तस्य से आदेशो यदि तद विद्युतो विद्युतदा इति न्यमीषदा इत्यधिदैवतम। अधिदैवत में उपासना बताए कि जैसे विद्युत का प्रकाश एक साथ में पूरे जगत में व्याप्त हो जाता है, इसी प्रकार वह परमात्मा निरतिशय ज्योति स्वरूप है। और जैसे जल्दी जल्दी चक्षु का निमेषण होता है, ऐसे बड़े ही जल्दी सकल सृष्टि आदि को करने वाले हैं। तो उपमा के द्वारा ये उपासना बता दी गई, एक उपासना अधिदैव में। और अध्यात्म में पंचम मंत्र आया कि अथाध्यात्मं यदेतद् गच्छति उच्च मनोनेन चैतद उपस्मरत्यभीक्षणं संकल्प। अध्यात्म में उपासना प्रत्येगात्म संबंधी उपासना, जिस उपासना को करने से जीव ब्रह्म की प्रत्येक रूप से अभिव्यक्ति हो जाएगी। अहम अस्मि परम ब्रह्म इस रूप से अभिव्यक्ति हो जाएगी। क्या उपासना है? देखो, ये जो मन विषयों में जाता है, यह सब जो विषयों में जा रहा है ब्रह्म ही विषय बन रहा है। सर्वत्र सर्वत्र ब्रह्म ही विषय बन रहा है। ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो रही, क्योंकि ब्रह्म की अभिव्यक्ति मन उपाधि वाला, उपाधि मन के संकल्प विकल्प आदि के माध्यम से, संकल्प स्मृति आदि प्रत्ययों के माध्यम से होती है। इसलिए जो मन जा रहा है, सब जगह जाता हुआ सा मालूम पड़ता है, समझ लो यह ब्रह्म के प्रति ही वह मेरा मन जा रहा है, क्योंकि सब ब्रह्म ही है। इस तरह से चिंतन करें, बारंबार अभीक्षण संकल्प और उपस्मरण करेंगे तो अभिव्यक्ति हो जाएगी ब्रह्म की प्रत्येगात्म रूप से। ते दिखाया गया। अब षष्ठ मंत्र में बताया कि वह तद्वनम, इस नाम से उपासना करनी, इस नाम में ब्रह्म दृष्टि करनी है, क्योंकि वह तद्वनम इस नाम वाला है। जैसे वन होता है, प्राणी जात का आश्रय होता है, इसी प्रकार यह संपूर्ण प्राणी जात का आश्रय है, सेवनी है, संभजनी है। इसलिए तद्वनम इस नाम के द्वारा उसकी चिंतन करनी चाहिए। तो जो इस प्रकार से करता है, सभी प्राणियों का वह प्रार्थनीय हो जाता है। यहाँ तक हो गया था। एवं अच्छा, टीका में देखिए पेज नंबर 106। सगुण ब्रह्मोपासनम ऐश्वर्य फलकम उक्तम। सगुण ब्रह्म उपासना बताई गई, जिसका फल है ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य फलक सगुण ब्रह्म की उपासना बताई गई। ये अवान्तर तात्पर्य को लेकर के बताए, और मुख्य तात्पर्य तो मंद बुद्धि वाले भी उस ब्रह्म को जान ले, ये मुख्य तात्पर्य तो पहले दिखाया गया। इसलिए अवान्तर तात्पर्य है कि ऐश्वर्य फलक ये सगुण उपासना बताई गई। तत्र विरक्त, किंतु जो वहाँ उस ऐश्वर्य से विरक्त है, उत्तम अधिकारी वही है,
भाई यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जो विरक्त है वही जो है ज्ञान का उत्तम अधिकारी माना जाता है। इसलिए जो साधन चतुष्टय में विवेक वैराग्य, तो वैराग्य का मतलब वहाँ ये बताया जाता है इहा मूत्र फल भोग विराग। इस लोक में और परलोक में होने वाले जो फल भोग विषय भोग उन सभी से जो विरक्त है वही उत्तम अधिकारी है। तो जो ऐश्वर्य में विरक्त है उत्तम अधिकारी है वह परम रहस्यम पृच्छति। परम रहस्य जो ब्रह्म विद्या है उसके विषय में, रहस्य इसलिए कहते हैं, रहस्य का अर्थ होता है एकांत। तो रहसी भवमिति रहस्यम, एकांत में उसका उपदेश किया जाता है, यानी बहुत भीड़ भाड़ में नहीं जो है। वैसे भी यहाँ इस ज्ञान का जो है श्रवण करने वाले कितने ज़्यादा लोग तो होते नहीं। तो एकांत में इस विद्या का रहसी भवमिति रहस्यम, एकांत में जो होने वाला उपदेश इसका होता है तो परम रहस्य है। ते जो परम रहस्य को उत्तम अधिकारी पूछ रहे। एवं अनुशिष्ट, भाष्य में एवं अनुशिष्ट शिष्य आचार्यम उवाच, इस प्रकार से अनुशासन किया गया जो शिष्य जिसको गुरु ने उपदेश कर दिया है, तो अनुशासन प्राप्त कर लिया जिसने, शिष्य ने गुरु के आचार्य से उपदेश प्राप्त कर लिया, तो अनुशासन प्राप्त किया हुआ शिष्य आचार्यम उवाच, आचार्य इसको बोलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे गहराई में जाते कुछ शंकाएं रहती, शंकाओं को दूर करना पड़ता है, तभी एकदम दृढ़ प्रतिपत्ति हो सकती है। जैसे आप लोग शुरू में ही केनोपनिषद में स्थूणा निखनन न्याय से जो आचार्य ने पूछा था, यदि मन्य से सुवेदेसी दहर में वापि नूनम, तो भाई जो है जैसे जैसे गहराई में जाओ कुछ शंका होती है, उस शंका को दूर कर लिए तो एकदम दृढ़ हो जाता है। इसलिए आचार्य को पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मंत्र ही, चलिए मंत्र पे ही चलते हैं। मंत्र देख लीजिए, सप्तम मंत्र। उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद ब्राह्मिं वाव त उपनिषदम अब्रूमेति। तो उपनिषदं भो ब्रूहि, हे भगवान, यह जो है भो सा संबोधन के लिए होता है, पूजनीयों का संबोधन करना है तो भो भगो, इस तरह से भो भगो भो, हे भगवान उपनिषदम ब्रूहि, उपनिषद को बताइए। अब यहाँ एक कहे आचार्य को शंका हुई, बताओ ये जो है पूरा बता दिया, फिर कह रहा है उपनिषद का उपदेश करिए। तो बिल्कुल वही है, लोक में कहावत है कि रामायण पूरी हो गई और पूछ रहे हैं कि सीता जी कौन थी। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, पूरा उपनिषद बता दिए, बोल रहे हे भगवान उपनिषद बताइए। तो यहाँ शिष्य का अभिप्राय ये है, अभिप्राय को भाष्य में देखेंगे, बहुत अच्छे से अभिप्राय दिखाएंगे। शिष्य कहना क्या चाहता है कि क्या इतना ही उपनिषद है, अथवा और भी इस उपनिषद, इस ब्रह्म विद्या का कोई सहकारी भी होता है। जैसे लोक में बहुत सहकारी साधन होते हैं, अंग होते हैं, फलोपकारी अंग, तो क्या इतना ही ब्रह्म विद्या है, उपनिषद है कि अथवा इसके जो है अन्य साधनों की भी अपेक्षा है? तो अगर अपेक्षा है अन्य साधनों की, तो उस अपेक्षित विषय वाली उपनिषद को बताइए, क्या क्या किन किन साधनों की अपेक्षा है, ये कहने का तात्पर्य है शिष्य का। तब यहाँ से आचार्य कह रहे उक्ता था उपनिषद, तुम्हारे लिए उपनिषद तो ब्रह्म विद्या तो कह दी गई, ब्राह्मी वावता उपनिषदम अब्रूमेति, अब तुम्हें हम ब्रह्म संबंधी उपनिषद का कथन करेंगे, ब्रह्म संबंधी उपनिषद बताएंगे, यानी उनके कुछ साधनों का कथन करेंगे जिनके होने पर ही ब्रह्म ज्ञान होता है। अभी तक तो ब्रह्म ज्ञान बताए, अब उसके आगे कुछ साधनों को भी बताएंगे जिनके माध्यम से ब्रह्म ज्ञान होता है। तो इस तरह से अब्रूम यहाँ भविष्यत अर्थ में ही लेना। वैसे तो ये लंग लकार लग रहा है, लंग लकार का रूप है, लेकिन वो छंदसी काला नियमान,
छंद में वेद में काल का नियम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे अब्रूम यानी भविष्यत के लिए तुम्हारे लिए कहेंगे। ब्रह्म संबंधी उपनिषद को साधनों को कहेंगे, तभी बताएंगे। देखिए भाष्य में देखिए, उपनिषदम रहस्यं यचिन्त्यम, उपनिषद जो रहस्य है, गूढ़ विषय, गूढ़ वस्तु विषय क्या जो बताया गया है, विद्या बताई गई। यह चिंत्यम जो चिंतनीय है, रहस्य, तो भो भगवान ब्रूहि, हे भगवान, भो यानी भगवान, हे भगवान उसको आप बताइए। इत्येवं उक्तवती शिष्य, तो ऐसा शिष्य ने कह दिया। तो आचार्य, भगवान लिखा है। हाँ जी, यहाँ भगवान लिखा है। हाँ तो भो का करता थे, भगवान कर रहे हैं ना, यहाँ वान है, वान नहीं। अच्छा भगवान संबोधन ही है, अच्छा भगवान हो गया। नहीं नहीं, भगवान दीर्घ काट दीजिए, भगवान ही होगा, भगवान। वो का अर्थ भगवान, भगवान नहीं, दीर्घ है तो उसको काट लीजिएगा। वो यानी भगवान, ब्रूहि संबोधन है, हे भगवान उसको बताइए। इत्येवं उक्तवती, शिष्य सप्तमी का लोप हुआ है शिष्य में, इस तरह से शिष्य के कह देने पर, आह आचार्य, सती सप्तमी, शिष्य के कह देने पर आह आचार्य, आचार्य बोले। क्या बोले? उक्ता अभिहिता ते तव उपनिषद, तुम्हारे लिए उपनिषद बता दी गई है। का पुनः सा, वह फिर वह है क्या, कौन क्या? इत्या ब्राह्मीम, ब्रह्मण यानी परमात्मन इयम, तो ये जो परमात्मा विषयक उपनिषद वो कह दी गई, और उसको और फिर आगे बताएंगे, आगे कुछ साधनों को बताने के लिए फिर इसको जो है आगे दिखा रहे। तो परमात्मन इयम, ताम परमात्मा विषय, स्पष्टता के लिए यहाँ पे बता दिए, फिर आगे फिर इसी के संबंधी जो है कुछ साधनों का कथन करेंगे, इसलिए यहाँ पे कह दिए कि ब्राह्मी उपनिषद तुम्हारे लिए, ब्राह्मी मतलब ब्रह्म संबंधी, ब्रह्मणा परमात्मन इयम इति ब्राह्मी, और ताम द्वितीय कर दीजिए ब्राह्मी। परमात्म विषयत्वाद अतीत विज्ञानस्य वाव एव, क्योंकि जो अतीत विज्ञान है वो परमात्मा विषयक है, तो उसी एव, वाव का अर्थ एव, निश्चित रूप से उसको जो है त उपनिषदम अब्रूम, तो ऐसे उपनिषद को हम बताएंगे। इति उक्तामेव परमात्मा विद्या, जो परमात्मा विद्या कही गई है, उपनिषदम अब्रूम, उसी को आगे हम तुम्हारे लिए बताएंगे। इति अवधारयति उत्तरार्थम, ऐसा अवधारण कर रहे, निश्चय कर रहे, उत्तर यानी आगे के ग्रंथ की स्पष्टता के लिए, किसी जो कही गई पूर्व में उसी को हम आगे बताएंगे, उसके कुछ साधनों को बता देंगे, उसके क्या साधन है, किन किन साधनों के होने पर वह ज्ञान विद्या होगी, ये बताएंगे। टीका में देख लीजिए, परम रहस्यम श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादिना उक्तम एवं, परम रहस्य जो श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि के द्वारा कहा गया, ये बताया गया पूर्व में। तो इत्यादि ना उक्तम है, उत्तरार्थ में जो कहा गया, इसी को आगे के ग्रंथ की स्पष्टता के लिए वो पहले पूर्व में कहा गया है, और फिर उसको बता रहे कि आगे की ग्रंथ की स्पष्टता के लिए, आगे इसी का संबंध है, इसके साथ में इसी के साधनों का कथन होगा। उत्तरार्थम, इति मतलब उत्तर, आगे के ग्रंथ की स्पष्टता के लिए वही जो है बता रहे। इति उत्तर ग्रंथेन विद्या प्राप्ति उपाय विधानार्थम, आगे के ग्रंथ के द्वारा विद्या प्राप्ति के उपाय का विधान करने के लिए, आगे के ग्रंथ के माध्यम से, उक्ता विद्या निरपेक्षा एवं, तो उक्त जो कही गई विद्या है निरपेक्ष ही है, उसके किसी अन्य साधन की अपेक्षा, सहकारी साधन की अपेक्षा नहीं है, वह तो स्वतंत्र रूप से फल प्रदान करेगी, किंतु उसकी उत्पत्ति के लिए जो साधन बनेंगे वो उनको हम बताएंगे।
इसलिए वृत्तिया की प्राप्ति के उपाय के विधान के लिए जो कही गई विद्या है वह निरपेक्ष ही है। इति अवधारयति, ऐसा यहाँ निश्चय करते हैं, अवधारण करते हैं। अवधारणार्थत्वं प्रतिवचनस्य चोद्यमुखेन स्पष्टयति। उत्तर की अवधारण के लिए, निश्चय के लिए, जो उत्तर दे रहे हैं उसका निश्चित रूप से शिष्य को ज्ञान हो, इसलिए चोद्यमुखेन स्पष्टयति। चोद्य यानी शंका के माध्यम से स्फुटयति, इसको स्फुटीकरण कर रहे, प्रकटीकरण कर रहे। परमात्मा विषयाम, भाष्य में देखिए, परमात्मा विषयाम उपनिषदम श्रुतवत, जो परमात्मा विषयक उपनिषद को जिसने सुन लिया है, जिस शिष्य ने, और फिर भी कह रहा है उपनिषदम भो ब्रूहि, हे भगवान उपनिषद का उपदेश करिए। इति पृच्छता शिष्य से को अभिप्राय, ऐसा जो पूछने वाले शिष्य, इनका अभिप्राय क्या है, कहना क्या चाहते हैं। पूरा सुन लिए और फिर कह रहे कि उपनिषद बताइए। जैसे कोई भोजन कर लिया हो और कहे कि थोड़ा खाना ले आइए, बोले भाई अभी तो खा लिए। इस तरह से इसी प्रकार यहाँ पूरा उपनिषद सुन लिए और फिर कह रहे उपनिषद बताइए। तो शिष्य का कुछ न कुछ तो अभिप्राय जरूर होगा। तो क्या अभिप्राय है शिष्य का, ये बता दीजिए। यदि तावत् श्रुतस्यार्थस्य प्रश्नः कृतः, यदि सब तावत्, प्रथमम सबसे पहली बात, यदि श्रुतस्यार्थस्य प्रश्नः कृतः, जिस अर्थ को शिष्य ने सुना है तद विषयक ही प्रश्न कर रहा है, तब तो व्यर्थ हो गया, पुनरुक्ति दोष हो गई। ततः पिष्ट पेषणवत् पुनरुक्तो अनर्थक प्रश्न स्यात्, तब तो शिष्य का प्रश्न क्या हो जाएगा, पुनरुक्त हो जाएगा, दोबारा कह दिया गया। पिष्ट पेषणवत्, जैसे पिष्ट पीसा गया, जो आटा गेहूं को पीस करके आटा बन गया, और आटे को ही फिर दोबारा पीसो, तो पिष्ट का पेषण करने में कोई लाभ नहीं होता है, वो तो पहले से ही पिसा हुआ है। इसलिए जिस अर्थ को सुना है शिष्य ने, तद विषय की अगर प्रश्न करेगा तो पुनरुक्त हो गया, दोबारा कह दिया गया, अनर्थक हो जाएगा, पुनरुक्ति व्यर्थ हो जाती है। फिर कहेंगे कि अथ सावशेषा उक्ता उपनिषद, बोलने उपनिषद बताए किंतु उसका थोड़ा सा अंश बाकी रह गया है। अवशेषेण सह इति सावशेषा, अवशेष कुछ बचा रह गया है, बता तो दिए लेकिन थोड़ा सा बाकी रह गया। जैसे आप लोग सुने हैं कि ये महाभारत के युद्ध में वो अभिमन्यु को जो है चक्रव्यूह में सब चीज करना आता था, लेकिन वहाँ से बाहर निकलना नहीं आता था। तो विद्या तो थी उसके पास, लेकिन सावशेष थी, यानी पूरा थोड़ा सा कुछ अंश बाकी रह गया, तो पूरा नहीं जान पाया था। इसलिए वो उनको मारे गए अभिमन्यु। तो मतलब अगर कही गई उपनिषद किंतु सावशेष कही गई, अवशेष कुछ थोड़ा सा अंश बाकी रह गया है। तथा तस्या, बोले ऐसा अगर मानो कहोगे तो भी ये बात आपकी जम नहीं रही, क्योंकि इसका फल के द्वारा उपसंहार कर दिया गया। तथा तस्या फल वचनेन उपसंहारो न युक्त, अगर सावशेष उपनिषद कही गई है तब तो फल वचन के द्वारा उपसंहार नहीं करना चाहिए था। फल वचन के साथ द्वारा उपसंहार जो किए हैं, इससे सिद्ध होता है कि कोई अवशेष बाकी नहीं रह गया। अगर फल वचन के द्वारा उपसंहार नहीं किए होते तब आप कह सकते थे कि थोड़ा बाकी रह गया, किंतु फल का कथन तो कर दिए, इससे सिद्ध हो रहा है कि कुछ बाकी नहीं रहे। क्या फल वचन किए थे? प्रेत्यास्मात् लोकाद अमृता भवन्ति इति, जो मंत्र आए थे, चेद वेदीदथ सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकाद अमृता भवन्ति, द्वितीय खंड का जो अंतिम मंत्र आया था। तो इस शरीर भाव से ऊपर उठ करके, अहम मम से ऊपर उठ करके अमृत स्वरूप हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ये जो है फल कहा गया ज्ञान का, इसलिए उपनिषद सावशेष कहा गया है, ये बात आपकी जम नहीं रही। तस्मादुक्तोपनिषद शेष विषयोपि प्रश्नो अनुपपन्न, जो उपनिषद कहा गया है उसका थोड़ा सा शेष बाकी रह गया है, उस शेष विषयक प्रश्न है
शिष्य का ये आपका कथन अनुपपन्न है, युक्ति संगत नहीं है। क्यों? क्योंकि अनवशेषितत्वात्, फल वचन के द्वारा उपनिषद को अनवशेषित कर दिया गया, उसका कोई अवशेष बचा नहीं है, यानी कुछ थोड़ा हिस्सा बाकी रह गया, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि फल वचन के बता दिए हैं। टीका में देख लीजिए, किम पूर्वोक्तोपनिषद शेषतया अन्यद अपेक्षते, क्या जो पूर्व में उपनिषद बताई गई उसके अंग रूप से अन्य कुछ की अपेक्षा होती है? ये जो है शंका। शेष शब्देन फलोपकारी अंगम विवक्षितम, शेष शब्द के द्वारा है फलोपकारी अंग लेना। अच्छा, सहकारी के विषय में, हाँ अच्छा वो आगे आ रहा है, चलिए सही बात है। पहले भाष्य देखिए, एक पंक्ति और रह गया है, इसके बाद फिर यहाँ देखेंगे भाष्य। देखिए आगे, कस्तरीय अभिप्राय प्रष्टु, जो प्रष्टा शिष्य है फिर वो कहना क्या चाहता है, क्योंकि दो पक्ष बता दिए। अगर सुने गए को ही पूछ रहा है तब तो पिष्ट पेषणवत वो पुनरुक्ति दोष होगी, और अगर सावशेष है तो फल वचन नहीं कहना चाहिए था, इसलिए दोनों बातें ठीक नहीं है। तो फिर शिष्य का अभिप्राय क्या है, पूछने वाला क्या कहना चाहता है, इति उच्यते। ऐसी अगर आकांक्षा हो तो सिद्धांति कह रहा है मेरे द्वारा बताया जाता है समाधान, घबराइए मत, हम सब बता रहे। किंग पूर्वोक्तोपनिषद शेषतया तत्सहकारी साधनांतरापेक्षा अथ निरपेक्षा एवं, क्या जो है पूर्वोक्त उपनिषद के शेष रूप से, अंग रूप से, पूर्व में जो उपनिषद बताई गई उसके अंग रूप से अन्य सहकारी साधनों की अपेक्षा है अथवा निरपेक्षा, अथवा वह जो है उपनिषद निरपेक्ष है, ब्रह्म विद्या निरपेक्ष, अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं रखती। तो यही जो है वो कहना चाहता है कि जो आपने उपनिषद तो बताया, क्या उसको अन्य साधनों की आवश्यकता है कि नहीं, अन्य सहकारी साधन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये जो है शिष्य कहना चाहता है। टीका में आप देख लीजिए, किम पूर्वोक्तोपनिषद शेषतया अन्यद अपेक्षते, क्या पूर्व में कहे गए उपनिषद के अंग रूप से अन्य की अपेक्षा है। यहाँ शेष शब्देन फलोपकारी अंगम विवक्षितम, शेष शब्द के द्वारा फलोपकारी अंग यहाँ विवक्षित है। मीमांसा पढ़े हुए लोग जान समझ सकते हैं कि दो प्रकार के अंग होते हैं, एक तो स्वरूपोपकारी और एक होता है फलोपकारी, जिसको मीमांसा में भिन्न शब्द से कहा जाता है सन्निपत्य उपकारक और आराध उपकारक। तो जैसे मतलब ये है कि जैसे याग करना है, याग करने के लिए जो पुरोडास आदि बनाओगे, चावल से बनाओगे है ना, ब्रीही आदि के द्वारा बनाओगे, क्योंकि याग में द्रव्य और देवता दो चीज रहते ही है। किसी न किसी द्रव्य का हवन आदि करेंगे, देवता को निमित्त उद्देश्य बना के करेंगे। तो बिना द्रव्य के याग के स्वरूप की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए जो द्रव्य आदि हो गए वह याग के स्वरूपोपकारी अंग हो गए, जिसको मीमांसा में कहते हैं सन्निपत्य उपकारक अंग। और दूसरा होता है आराध उपकारक, फलोपकारी अंग। मुख्य याग तो आपने कर दिया, किंतु उसके अंग यागों को, जैसे प्रयाज, दर्शपूर्णमास तो आपने किया, किंतु पंच प्रयाज नहीं किया। बर्हिर् यस्ति, ईडो यस्ति, स्वाहाकारम यस्ति, तनुनुपातम यस्ति, समिधो यजति, ये 5 याग जो है पंच प्रयाज है। तो मुख्य दर्शपूर्णमास याग आपने किया, लेकिन पंच प्रयाज जो नहीं किया, तो फिर वो जो है जो ये अंगापूर्व नहीं होगा, अंग संबंधी अपूर्व होकर के फल देने के लिए जो पुण्य अपूर्व होता है, उसमें अंगापूर्व होकर के फिर फलापूर्व होता है, तब तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, वो न्यूनता रह गया कर्म में। अंग विकलांग जो याग है फल को नहीं दे पाएगा, इसलिए फलोपकारी अंग। स्वरूप तो याग का हो गया, द्रव्य और देवता से याग का स्वरूप हो गया, याग कर दिया आपने,
किंतु अगर अंगों को नहीं किया, पंच प्रयाज को नहीं किया तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि विकलांग अंग जो है, अंग से विकल है वह यहाँ। इसलिए फलोपकारी अंग जो पंच प्रयाज आदि है, देखो 4 नंबर टिप्पणी में दे दी है, फलोपकारी अंगम यथा दर्शादेह प्रयाज आदि, दर्श पूर्णमास आदि जो मुख्य याग है उनके प्रयाज, पंच प्रयाज, 3 अनुयाज, 2 आज्य भाग, ये सब अंग होते हैं। तो फलोपकारी शेष शब्द के द्वारा क्या फलोपकारी अंग विवक्षित है? तो यहाँ ब्रह्म विद्या है, फल तभी देगी जब कुछ अंगों को करोगे, तो फलोपकारी अंग हो गए। और दूसरा दिए थे भाष्य में सहकारी अन्य साधन, सहकारी साधन, सहकारी शब्देन अनुपसर्जनम अपि समुच्चयार्हम विवक्षितम। सहकारी शब्द के द्वारा तो जो उपसर्जन नहीं है, गौण तो नहीं है, जैसे 2 व्यक्ति लोग पार्टनरशिप में दुकान खोले, एक ने 50% दिया, दूसरे ने 50% दिया, तो वहाँ कोई उपसर्जन नहीं, कोई गौण नहीं, दोनों ही प्रधान है, तो भी समुच्चय के योग्य है, क्योंकि दोनों पैसे वाले हैं, दोनों ने पैसा दिया है, तो पार्टनरशिप में दुकान आ गई, हो गई, समुच्चय करके उन्होंने दुकान खोला। ऐसे ही यहाँ अनुपसर्जन, सहकारी शब्द से लेना जो अनुपसर्जन, उपसर्जन नहीं है, गौण नहीं है, जो गौण तो नहीं है तो भी समुच्चय के योग्य है। जैसे बता दिया उदाहरण में कि 2 मित्र पार्टनरशिप में दुकान किए, तो गौण नहीं है, दोनों प्रधान ही है, तो भी समुच्चय की योग्यता है, क्योंकि दोनों पैसे वाले हैं, तो दोनों ने 50% धन दे करके दुकान खोला। ऐसे ही सहकारी शब्द के द्वारा ये लेंगे कि जो उपसर्जन यानी गौण नहीं है किंतु प्रधान ही है, तो भी समुच्चय के योग्य है। जैसे दर्श पूर्णमास याग में ये जो है 3 कर्म होते हैं पूर्णमास में, आग्नेय याग, अग्नि सोमी और उपांशु, और 3 मुख्य याग होते हैं दर्श में, अमावस्या में। 3 मुख्य याग पूर्णमासी में हुए और 3 मुख्य याग होते हैं अमावस्या के समय, आग्नेय, ऐन्द्रम दधि, ऐन्द्रम पया, तो 6 के 6 जो है मुख्य याग है। तो दर्श यानी 3 के समुदाय को दर्श कहेंगे, 3 के समुदाय को पूर्णमास कहेंगे, तो दोनों का समुच्चय होता है। दोनों में कोई, दोनों ग्रुप में, दोनों जो समुदाय है उनमें कोई गौण नहीं है, सब समान प्रधान है, तो भी समुच्चय करके ही वो फल देते हैं। तो इस तरह से सहकारी साधन से इस तरह से लेना जो मुख्य है समुच्चय के योग्य है। तो ये जो है शिष्य की ये शंका है कि क्या विद्या को, उपनिषद को सहकारी अन्य साधन की अपेक्षा है अथवा निरपेक्षा ही है, अन्य की अपेक्षा नहीं करके वो फल दे देगी। भाष्य में 3य पंक्ति देखिए, सापेक्षा चेत, यदि उपनिषद को, ब्रह्म विद्या को अन्य किसी साधन की अपेक्षा है तो अपेक्षित विच्छेद, यदि है अपेक्षा, सापेक्षा चेत, अपेक्षित विषयाम उपनिषदम ब्रूहि, तब तो अपेक्षित विषय वाले उपनिषद को बताओ, है ना, जिसमें विषय अपेक्षित रह गया है। तो आगे जो है बताइए कि क्या क्या साधन है, उसको बताइए। अथ निरपेक्षा, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्म विद्या को किसी की अपेक्षा नहीं है, तब तो चेद अवधारय, तब तो निश्चय करवाइए, निश्चित करके बताइए कि वो उसकी अपेक्षा नहीं, जैसे पिप्पलाद महर्षि ने प्रश्नोपनिषद में निश्चित करके बताया है। जो लोग प्रश्नोपनिषद पहले भी श्रवण किए हैं वो तो जानते ही है, नहीं श्रवण किए हो तो भी मैं बता देता हूँ कि 6 ऋषि पिप्पलाद महर्षि के पास गए थे। आखिरी में पिप्पलाद महर्षि ने जब उनको विद्या दे दी, 6 प्रश्न को लेकर के प्रश्नोपनिषद है, तो उन्होंने तान होवाच एतावदेव अहम एतत् परमं ब्रह्म वेद, उन्होंने इन 6 ऋषियों को कहा कि देखो भाई, मैं इतना ही जानता हूँ, है ना, इतना ही मैं जानता हूँ, इतना ही पर ब्रह्म को जानता हूँ। तो उनको शंका हो क्या और आगे पढ़ने के लिए कहीं गुरुकुल में जाना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, नातः परम अस्ति, इससे बढ़ करके कुछ है भी नहीं। ये नहीं सोचना कि कहीं दूसरी जगह जाएंगे इससे बढ़ करके बता देंगे, बोले इससे बढ़ करके कुछ है भी नहीं, इतना ही मैं जानता हूँ और इतना ही, इतनी ही वो ज्ञातव्य है यहाँ पे, इससे बढ़ करके कुछ नहीं है।
तो बस यही बात यहाँ जो है शिष्य कहना चाहता है कि अगर ब्रह्म विद्या निरपेक्ष है तब तो जैसे पिप्पलाद महर्षि ने अवधारण करा दिया कि इससे नातः परमम अस्ति, इससे बढ़ कर के कुछ भी नहीं है, परम तत्व नहीं है, उसे ऐसा ही आप निश्चय करवाइए मुझे। इत्येवम अभिप्राय, इस अभिप्राय यही है शिष्य का अभिप्राय। शिष्य यही कहना चाहता है कि उपनिषद बताइए, मतलब अन्य किसी साधनों की अपेक्षा रह गई है क्या? नहीं रह गई है तो निश्चय करवाइए। टीका में देख लीजिए, एवं शिष्याभिप्रायम उपवर्ण्य, इस तरह से शिष्य के अभिप्राय का अच्छी तरह से वर्णन करके, अभी तक तो अभिप्राय को बताए, समाधान तो नहीं आए, समाधान करे, समाधानम आह, अब समाधान बताते। भाष्य में देखिए, एतद उपपन्नम आचार्य से अवधारणम, अवधारण वचनम उक्ता तो उपनिषद इति, बोले जो आचार्य का अवधारण वचन है, निश्चय वचन है कि तुम्हारे लिए मैंने उपनिषद बता दी। शिष्य ने पूछा कि उपनिषद बताइए, उन्होंने कहा दिया, बता तो दिया, अब क्या बताऊं, बता तो दिया। तो जो आचार्य का अवधारण वचन है, निश्चय वचन है, यह ठीक उपपन्नम, उपपन्नम यानी बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो बोले अब यहाँ शंका हो रहा है, ननु नावधारणम इदम, बोले कहाँ निश्चय हुआ है, अभी तक तो अवधारण नहीं हुआ है। इसलिए आचार्य का ऐसा कथन करना ठीक नहीं, क्योंकि यह तो अन्यद वक्तव्यम इत्याह, क्योंकि अन्य भी वक्तव्य है, शिष्य को बताएंगे आगे, अगला मंत्र में आएगा, उसमें दिखाएंगे अन्य भी वक्तव्य तो रह गया है, अन्यद वक्तव्यम इति आह, ऐसा कहेंगे आगे, अन्य भी वक्तव्य है। तस्य तपोदम इत्यादि, उस जो है ब्रह्म विद्या का तप दम इत्यादि प्रतिष्ठा है, ऐसा आगे बताएंगे अगले मंत्र में, इसलिए अवधारण तो नहीं हो पाया है। इस तरह से पूर्व पक्षी शंका किया। सिद्धांति कह रहा सत्यम, ठीक कह रहे हो, वक्तव्यम उच्यते आचार्येण, कुछ जो वक्तव्य आचार्य के द्वारा बताई जा रही, जो बोलने योग्य कुछ साधन है बताए जा रहे, लेकिन न तो उक्तोपनिषद शेषतया तत्सहकारी साधनांतराभिप्रायण व, वो जो अगले मंत्र में बताएंगे तप दम इत्यादि को पूर्व में कही गई उपनिषद ब्रह्म विद्या के अंग रूप से नहीं कहना चाहते, अंग रूप से नहीं कही जा रही, तत्सहकारी साधनांतराभिप्रायण व, अथवा उसके सहकारी ब्रह्म विद्या के सहकारी अन्य साधन के अभिप्राय से वे सब नहीं कहे जा रहे, है ना। मतलब तस्य अगले मंत्र में आएगा तस्य, तो तस्य का अर्थ करेंगे तस्याः, षष्ठी, तस्य जो है छांदस प्रयोग है, षष्ठी चतुर्थी तो दी है, लेकिन उसका अर्थ करेंगे तस्या उपनिषदः, उस उपनिषद के तपोदम इत्यादि प्रतिष्ठा अगले मंत्र में आ जाएगा। अगले मंत्र में यही है, तस्य इस करके शुरू होगा, तो उस उपनिषद के ब्रह्म विद्या के तपदम इत्यादि प्रतिष्ठा है, ऐसा बताएंगे। त्या सिद्धांति कह रहा है, ठीक कह रहे हो, वक्त आचार्य के द्वारा कुछ वक्तव्य बताया जा रहा है, लेकिन यह पूर्व में कही गई ब्रह्म विद्या के अंग रूप से, फलोपकारी अंग रूप से, अथवा उसके अन्य साधन समुच्चय कहने की अपेक्षा से सहकारी साधनांतर के अभिप्राय से नहीं कहा जा रहा है, किंतु ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के साधन रूप से कहा जा रहा है, विद्या के अंग रूप से अथवा सहकारी साधन रूप से ऐसा नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि इनके बिना विद्या की उत्पत्ति होगी ही नहीं। किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपायाभिप्रायण, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति की उपाय के अभिप्राय से, जैसे देखिए हर जगह आप लोग वेदांत श्रवण करते हैं, तो कहीं भी वेदांत का अधिकारी किसे कहेंगे, श्रवण का अधिकारी कौन है वेदांत के श्रवण का, तो बोले जो साधन चतुष्टय संपन्न है। तो भाई जो साधन चतुष्टय है उसका ब्रह्म विद्या के साथ समुच्चय नहीं है, बिना साधन चतुष्टय के ज्ञान की उत्पत्ति होगी ही नहीं, ते जो है ना उत्पत्ति के साधन हो गए सब,
इनके माध्यम से ही ज्ञान उत्पन्न होगा। इसलिए यहाँ जो साधन बताए जा रहे ब्रह्म विद्या प्राप्ति के उपाय के अभिप्राय से बताए जा रहे, न कि ब्रह्म विद्या के अंग रूप से अथवा सहकारी साधन के रूप से नहीं कहे जा रहे। बोले कैसे मालूम पड़ा? बोले देखो, वेदैस्तदंगैश्च सह पाठेन समीकरणात् तपः प्रवृत्ति नाम, जो तप आदि साधन आगे बताएंगे को वेद और वेद के अंगों के साथ में समीकरण किया गया, मतलब समत्वापादन किया गया, इनके समान ही ये सब साधन है, ऐसा वहाँ बताया गया। तो वेद तो भाई ब्रह्म विद्या का अंग नहीं है, बल्कि ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति का, वेद तो कर्म और आत्मज्ञान का प्रकाशन करता है, उसका जो है कथन करता है, इसलिए वो उसका साधन, उत्पत्ति का साधन हुआ, न कि उसका ज्ञान का अंग नहीं हुआ। तो वेद और वेद के जो अंग है ज्ञान की उत्पत्ति के साधन है, न कि ज्ञान के अंग है। तीन उत्पत्ति के साधनों के साथ में ही तप आदि को कहा गया है। इसलिए आगे जो कहे जा रहे हैं ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय बताए जा रहे हैं, न कि ब्रह्म विद्या के अंग अथवा अन्य साधन नहीं बताए जा रहे, मतलब सहकारी साधन नहीं, बल्कि प्राप्ति के उपाय रूप से कुछ साधन बताए जा रहे। देखो आगे, नहीं वेदानाम, नहीं वेदानाम शिक्षाद्यंगानाम व साक्षात ब्रह्म विद्या शेषत्वम तत्काल सहकारी साधनत्वम व, जो वेद, चार वेद है और शिक्षा आदि जो 6 अंग है, वे साक्षात ब्रह्म विद्या के शेष नहीं है, फलोपकारी अंग नहीं है कि ब्रह्म विद्या फल देने के लिए इन अंगों की अपेक्षा करेगी। जैसे दर्शपूर्ण मास याग आपने कर दिया, किंतु प्रयाज आदि अगर नहीं किया है तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या तो आपको हो गई है, किंतु वेद और शिक्षादि अंगों को जो है साधन रूप से नहीं अपनाओगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं वेदानाम शिक्षादि अंगानाम च साक्षात ब्रह्म विद्या शेषत्वम, वेद 4 वेद और 6 जो शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम, ये जो 6 अंग है ये साक्षात ब्रह्म विद्या के शेष नहीं है। तत्सहकारी साधनत्वम वा, इनमें सहकारी साधनत्व भी नहीं, ब्रह्म विद्या के शेषत्व भी नहीं है और सहकारी साधनत्व भी नहीं, यानी ये सभी के सभी ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंग भी नहीं है और सहकारी साधन भी नहीं। देखो उन शब्दों को फिर मैं अर्थ बता देता हूँ, पूर्व में बता चुका। शेष का अर्थ है ना फलोपकारी अंग, जैसे भी बता दिया कि दर्शपूर्ण मास के लिए प्रयाज आदि फलोपकारी अंग है, और सहकारी से लेना जो गौण तो नहीं है किंतु समुच्चय के योग्य है। जैसे उदाहरण दिया था, 2 दोस्तों ने पार्टनरशिप में किया, तो ये जो है बोले ये सब ऐसे नहीं है। 4 वेद और 6 शिक्षादि अंग ब्रह्म विद्या के शेष अथवा सहकारी साधन नहीं है, नहीं साधनत्व हुआ। टीका में देख लीजिए, विद्या अंगत्व हीन सह पाठात। देखो जो 4 वेद और 6 वेद के अंग है वो विद्या के अंग नहीं है, उनमें विद्या अंगत्व से रहित है, विद्या के अंग नहीं है। तो जो विद्या के अंग नहीं है उन्हीं के साथ तप आदि का पाठ हुआ है, इसलिए तप आदि भी विद्या के अंग नहीं है, क्योंकि सजातियों का एक साथ में पाठ होता है। विद्या अंगत्व हीन सह पाठात तपः प्रभृति नाम विद्या अंगत्वम नास्ति इति उक्तम। तप आदि जो साधन बताएगा वो विद्या अंग नहीं है, क्योंकि विद्या के अंगत्व से जो रहित है उनके साथ में उनका पाठ हुआ है, इति उक्तम, ऐसा सिद्धांति ने कह दिया। और पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, तत्र योग्यता वसेन शेष शेषी भाव। पूर्व पक्षी कह रहा है वो जो बताए गए साधन उनमें योग्यता को लेकर के अंगांगी भाव बनेगा, आपके कहने से नहीं, साथ में पाठ होने से कुछ नहीं होता। योग्यता कोई बल से, वेद में योग्यता नहीं है, तप आदि में योग्यता है, इसलिए वेद भले
ब्रह्म विद्या का अंग नहीं है, किंतु तप आदि ब्रह्म विद्या के अंग बन जाएंगे। सह पाठस्तु अकिंचित कर, साथ में पाठ होने से क्या हो गया? साथ में पाठ कुछ नहीं कर पाएगा। जिसमें अगर योग्यता है तो वह कार्य करेगा, अंग बनेगा। देखो उदाहरण याद दिए 3 नंबर टिप्पणी में, पेज नंबर 112 पे देखेंगे, 3 नंबर टिप्पणी दिया है, सह पाठस्तु अकिंचित करैति। साथ में पाठ होना है तो कुछ नहीं कर पाएगा, योग्यता होनी चाहिए। देखो नहीं छत्रोपानहमिति सह पाठेपि, छत्रोपान, छत्रम च उपाहन, उपानः च, उपानत नवोधा उपानच्च, ऐसा इति तयो समाहार इति छत्रोपानहम। छत्र नहीं छतरी, जो हम लोग वर्षा में छतरी को छत्र कहते हैं। उपानह मतलब पैर में जो जूता पहनते हैं। तो देखो साथ में पाठ हुआ छत्रोपानहम, लेकिन दोनों के एक साथ में विनियोग होगा क्या? छतरी ऊपर लगाते, जूता थोड़ी ऊपर लगाएंगे वर्षा में, और जूता नीचे पहनते, छतरी थोड़ी पैर के नीचे रखेंगे। तो दोनों का एक साथ में पाठ हुआ है। तो नहीं छत्रोपानहमिति सह पाठेपि उभयोर एकत्र विनियोग, दोनों का साथ में पाठ तो है, लेकिन दोनों के एक ही जगह विनियोग नहीं होता, एक जगह उसका उपयोग नहीं होता। इसलिए साथ में पाठ होने से कुछ नहीं है। सिद्धांति ने कहा था कि साथ में वेद और वेद के अंगों के साथ में तप आदि का पाठ हुआ है। तो जैसे वेद और वेद के अंग ज्ञान के ब्रह्म विद्या के अंग नहीं है, ऐसे तप आदि भी नहीं होंगे। पूर्व पक्षी कह रहा वो सब बात नहीं, साथ में पाठ होने से कुछ नहीं होता है, योग्यता देखी जाती है। तो वेद में योग्यता नहीं है, तप आदि में योग्यता है, इसलिए अंग बन जाए ब्रह्म विद्या की। इसमें उदाहरण देखिए, इति संकते सह पठिता नाम अपि, भाष्य में देखिए दे रहे प्रथम पंक्ति में, सह पठिता नाम अपि यथा योग्यं विभज्य विनियोग स्यात्। बोले भले साथ में पढ़े गए हैं, फिर भी यथा योग्यता, योग्यम योग्यम योग्यत्वम अनतिक्रम्य थी, यथा योग्यम, जिसके अंदर जैसी योग्यता है तो योग्यता के अनुसार विभाग करके विनियोग कर देना चाहिए। वेद आदि में योग्यता नहीं है, इसलिए भले वे अंग नहीं बनेंगे, किंतु तप आदि में योग्यता है, इसलिए ब्रह्म विद्या के अंग बन जाए। इति चेत, देखो ये इति चेत यहाँ पूर्व पक्षी आया, यह है संग्रह भाष्य। अब इसी का विवरण कर रहे हैं। ये सूत्र इतनी पंक्ति स पठिता नाम से लेकर के इति चेत तक, ये संग्रह भाष्य है, इसका विवरण दे रहे हैं। इसी को मतलब स्पष्टीकरण कर रहा है पूर्व पक्ष को स्पष्टीकरण हो रहा है। इति चेत यथा सूक्त वाकानुमंत्रण मंत्राणाम यथा दैवतं विभाग। देखिए एक होता है मीमांसा की बात, यहाँ पे कर्मकांड भाग की उदाहरण देकर समझा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को जो है टीका आदि सब पढ़ना है, भाष्य आदि तो सब, ये मीमांसा आदि भी सब पढ़ना पड़ता है। मीमांसा के ग्रंथ कुछ जो है सांख्य योग, ये सब षट दर्शन के प्रकरण ग्रंथ, इसलिए हम लोगों को पढ़ाया जाता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यथा सूक्त वाकानुमंत्रण मंत्राणाम, सूक्त वाक कहते हैं, सूक्त वाक एक होता है मंत्र, सुष्ठु उक्तम वक्तीति सूक्त वाक, तो देवता की स्तुति की जाती है। सूक्त वाक में क्या होता है? देवता की स्तुति की होती है। तो सूक्त वाक अनुमंत्रण अनुमंत्रण करते हैं विसर्जन। जैसे आजकल गणेशोत्सव मनाते हैं अथवा नवरात्रि मनाते हैं, तो गणेश जी को ला करके, मूर्ति को ला के हम आवाहन आदि करके वहाँ बैठा के आवाहन आदि किए। इसी प्रकार देवी की मूर्ति का भी वहाँ पे हम बैठा करके आवाहन आदि किए, स्थापना आदि करके आवाहन आदि किए। तो बाद में फिर हम 8-9 दिन बाद, 9 दिन के बाद जो विसर्जन करते हैं आजकल सार्वजनिक, इसी प्रकार कर्मकांड में तो पहले से ही चला रहा है। तो सार्वजनिक जो करते हैं तो विसर्जन कर देते हैं मूर्ति को। इसी प्रकार याग में भी देवता को बुलाना पड़ता है, आवाहन करना पड़ता है, और जब याग पूरा हो गया तो उसका अनुमंत्रण पश्चात मंत्रण स्तुति करके विसर्जन करना पड़ता है। तो अनुमंत्रण का अर्थ है विसर्जन। तो विसर्जन के समय भी मंत्र बोलते हैं।
यथा सूक्तवाक अनुमंत्रण मंत्राणाम, सूक्तवाक जो विसर्जन वाले मंत्र है उनका यथा दैवतंग विभाग, देवता के अनुसार विभाग जो है, क्योंकि तत्त देवता घटित मंत्र है, तो जिस याग का जो देवता है उस देवता से संबंधित सूक्त वाक्य को विसर्जन के समय बोला जाए। ऐसा नहीं किसी याग के देवता अग्नि है और विसर्जन करते समय वायु की स्तुति करने लग गए, वायु के माध्यम से हे वायु देव आप आए, आपने बड़ी महिमा जो है दिखाई, आपने बड़ा उत्कर्ष कर दिया, सबको प्रसन्न कर दिया। तो इस तरह से ऐसा वायु अग्नि देवता अगर है याग का तो अग्नि देवता संबंधी विसर्जन मंत्र बोलना पड़ेगा। वायु देवता है तो वायु देवता संबंधी विसर्जन मंत्र बोलना पड़ेगा। तो यथा दैवतम विभाग, देवता के अनुसार उन मंत्रों का विभाग होता है। तो योग्यता देखी जाती है। तथा तपो दम कर्म सत्यादि नाम, इसी प्रकार जो तपस्या है, दम है, कर्म है, सत्य वदन है, इन सब में भी ब्रह्म विद्या शेषत्वम तत्सहकारी साधनत्वम व, ये भी इनमें भी योग्यता होने से यह भी ब्रह्म विद्या के अंग बन जाएंगे अथवा ब्रह्म विद्या के सहकारी साधन, मुख्य रूप से साधन। जैसे बताया कि गौण गौण नहीं होंगे, ब्रह्म विद्या के मुख्य रूप से सहकारी साधन, समुच्चय उनके साथ होगा। तो सहकारी साधनता तप दम कर्म सत्यादि में है अथवा ब्रह्म विद्या के शेष बन जाए। किंतु वेद में योग्यता नहीं, वेद और उसके अंगों में योग्यता नहीं। वेदा नाम तदंगा नाम च अर्थ प्रकाशकत्वेन, वेद और वेद के अंग तो अर्थ के प्रकाशक है, इसलिए कर्मात्म ज्ञानोपायत्व, इसलिए कर्म ज्ञान और आत्मज्ञान के उपाय है। इसलिए वो लोग वेद और वेद के अंग ब्रह्म विद्या के अंग नहीं बनते, वो बल्कि वो ज्ञान के साधन बनते हैं, उपाय बनते हैं और तप आदि अंग बन जाएंगे। इत्येवं ही अयम विभागो युज्यते, तो ऐसा विभाग मेरे ख्याल से तो युक्त है, क्योंकि अर्थ संबंधो पत्ति सामर्थ्य, तो जिस अर्थ का जिसके साथ संबंध हो सकता है उस युक्ति की उस युक्ति की मदद से इनका जो है ब्रह्म विद्या के साथ संबंध का सामर्थ्य है, संबंध युक्ति संगत है। वेद और वेद के अंग तो ज्ञान के उत्पादक है, इसलिए वो यहाँ पे शेष नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये तप दम आदि ज्ञान के शेष बनेंगे, क्योंकि इनका अर्थ के साथ ब्रह्म विद्या के साथ संबंध रूपी युक्ति के सामर्थ्य से वो अंग बन जाएंगे अथवा सहकारी साधन बन जाएगी। तीचेर देखो यहाँ तक विवरण भाष्य आया, जो पूर्व पक्षी ने शंका की थी उसी को थोड़ा विस्तार से यहाँ तक बताया। तो भी इति चेत वहाँ तक है, यहाँ भी इति चेत थोड़ा विस्तार से बता दिया। अब यहाँ सिद्धांती उनका खंडन करेगा, ना युक्ते है, ये जो आप कर रहे बिल्कुल ठीक नहीं, गलत है, अयुक्ते है। युक्ति हाँ योग्यता नहीं, अयुक्ति होने से अयुक्त है, योग्य संबंध की योग्यता नहीं है। ज्ञान के साथ किसी भी कर्म तप दम आदि किसी का भी संबंध, किसी के भी संबंध की योग्यता नहीं है। ज्ञान तो सभी कर्मों का विध्वंस कर देता है, कर्मों के त्याग ज्ञान के लिए आवश्यक होता है, इसलिए ज्ञान का इनके साथ कोई जो है समुच्चय बन नहीं सकता अथवा अंगांगी भाव नहीं हो सकता। अब दिखाएंगे, पहले टीका देख लीजिए। टीका में थोड़ा सा जो मीमांसा वाली बात बताए थे उसी का थोड़ा विस्तार करें। अग्निरिदम हविरजुसत अजुसत अविवृधत महाजायो अकृत। देखो यहाँ पे अग्नि याग है, उसके संबंधित जो है ये सूक्त वाक्य है, विसर्जन के समय बोलेंगे। हे अग्नि देवता, अग्निरिदम हविरजुसत, अग्नि ने इस हवि को सेवन किया, अविवृधत वृद्धि को प्राप्त किए यानी प्रसन्न हो गए, महाजायो अकृत, वो हमारे इस याग में आकर के उन्होंने बहुत उत्कर्ष किया, बहुत अच्छा फल दिया। इस तरह से अग्नि की स्तुति करके विसर्जन करेंगे। इसी प्रकार अग्नि और सोम संबंधी
विसर्जन मंत्र अग्नि सोमाव इदव हवीरजुषेताम अभिवृधेताम महाजायो अक्राताम। अग्नि और सोम देवता ने इस हवि का सेवन किया, वृद्धि को प्राप्त किए, प्रसन्न हो गए। महाजायो अक्राताम, उन्होंने बहुत उत्कर्ष किया, बहुत उत्तम फल दिया। इत्यादि ना एवं सूक्त वाक्येन, इत्यादि जो सूक्त वाक्य है जिनमें स्तुति करते हैं, इस सूक्त वाक्य के द्वारा सर्वयाग समाप्तो देवतानुमंत्रणम क्रियते। पूरे याग की समाप्ति होने पर देवता का अनुमंत्रण यानी विसर्जन किया जाता है। 4 नंबर टिप्पणी में आप देख सकते हो, देवतानुमंत्रणम देवानां विसर्जनम। तत्र यद्यपि अस्मिन् सूक्त वाक्ये बहवो देवता पठ्यन्ते। सूक्त वाक्य में तो बहुत से देवता संबंधी मंत्र है, बहुत से देवता पढ़े गए। तथापि यस्मिन् यागे या देवता आहुता, जिस याग में जिस देवता का आवाहन किए, ऐसा नहीं कि गणेशोत्सव में गणेश जी का आवाहन किए, विसर्जन करते समय देवी जी का करने लग गए। हे देवी आप आई, सामने गणेश जी की मूर्ति और विसर्जन देवी का करोगे। तो जिस याग में जिस देवता को आवाहन किया गया है, तस्यायो विसर्जने योग्यता वसात अस्य सूक्त वाक्य यथा विनियोग, है ना। जिस देवता का आवाहन किया गया विसर्जन में योग्यता से, क्योंकि जिसका आवाहन की उसी का विसर्जन करना, इस योग्यता के बल से इस सूक्त वाक्य का उसी जगह विनियोग होगा कि जिस देवता संबंधी सूक्त वाक्य है, उस देवता संबंधी याग के विसर्जन काल में ही उसका विनियोग होगा। तो योग्यता को देखा जाता है। तथा तपः प्रभृति नामेव विद्या से सत्वेन विनियोगो भविष्यति। इसी प्रकार तप आदि, तप सम दम इत्यादि, ये जो आगे बताएंगे, क्या क्या बताएंगे अगले मंत्र में, उनका जो है विनियोग हो जाएगा योग्यता को देख करके, है ना। और वेद आदि में योग्यता नहीं, क्योंकि वो तो कर्म और ज्ञान के, आत्मज्ञान और कर्म ज्ञान के उत्पादक है, इसलिए उपाय बन गए, वो उनमें योग्यता नहीं है। विद्या से सत्यन विनियोगो भविष्यति इत्यर्थ, ऐसा पूर्व पक्षी, इत्यर्थ अर्थ, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। अब यहाँ सिद्धांती उसका जवाब दे रहा है, उसकी भूमिका देखिए, टीका में दिखा रहे। भवे सुक्त वाक्य विनियोगो योग्यता संभवात। बोले ठीक कह रहे, आपने जो दृष्टांत दिया सुक्त वाक्य का, सुक्त वाक्य मंत्रों का विनियोग योग्यता को देख करके किया जाता है। जिस मंत्र संबंधी याग है उसी देवता संबंधी, मतलब जिस देवता संबंधी याग है उसी देवता संबंधी सूक्त वाक्य को बोलना पड़ता है। वो तो योग्यता को देख के वहाँ ठीक है, लेकिन न कर्मणाम, कर्मों का तो विद्या में विनियोग नहीं हो सकता। तप दम इत्यादि जो कर्म है वो विद्या विरुद्धत्वेन, वो तो विद्या के विरुद्ध है। कर्म जो है विद्या के साथ बिल्कुल उनका हो ही नहीं सकता, योग्यता नहीं, वो अंग नहीं बन सकते, सहकारी भी नहीं बन सकते। विद्या विरुद्धत्वेन योग्यताया अयोग्यत्वात्, विद्या के विरुद्ध होने से योग्यता बिल्कुल संभव ही नहीं है। इत्या ना युक्ते है, इसी बात को यहाँ सिद्धांति कह रहा है, न आयुक्ते है, बिल्कुल आपका कथन ठीक नहीं, क्योंकि युक्त नहीं है, युक्ति नहीं है, युक्ति से रहित है, संभव ही नहीं। भाष्य में देखिए, ना युक्ते न ह्ययम विभागो घटनाम प्रांचति। ये जो विभाग आपने दिखाया कि वेद और वेद के अंगों का नहीं हो पाएगा, किंतु तप दम आदि का हो जाएगा विद्या के अंग रूप से संबंध। ये विभाग जो है घटना युक्ति युक्तता को नहीं प्राप्त करता, घटनाम नहीं प्रांचति, नहीं गच्छति, युक्ति युक्तता को नहीं प्राप्त करता, यानी ये संभव नहीं हो पाएगा, ये घटित नहीं हो पाएगा, संबंध नहीं हो पाएगा। क्योंकि नहीं सर्व क्रियाकारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्याया, क्योंकि जो सभी क्रिया को, सभी कारक, सभी फल भेद बुद्धि का तिरस्कार करने वाली है विद्या, जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है शेषापेक्षा, उस ब्रह्म विद्या को अंग की भी अपेक्षा नहीं, सहकारी साधन संबंधो वा नहीं युज्यते, नहीं कोई यहाँ क्रिया के साथ अथवा सहकारी साधन का संबंध उसमें युक्त नहीं होता,
हो ही नहीं सकता। इसलिए वो आपका कथन बिल्कुल गलत है। यहाँ तक आगे हम लोग कल करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।